एक खूबसूरत से जंगल में टोनी और रानी नाम की दो भैया बहनें रहा करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से काफी अलग थी। रानी चिड़िया घमंडी और लालची थी, लेकिन टोनी चिड़िया अच्छी थी और सबकी मदद करती थी। उनके पापा इस दुनिया में नहीं थे। एक दिन उनकी माँ टोनी से कहती है, टोनी बेटी, मैंने तेरे लिए रिश्ता देखा है और कबूतर बहुत ही अच्छा है। मेरी सहेली का बेटा है और बैंक में मैनेजर है, अच्छा कमा लेता है, तुझे बहुत खुश रखेगा। मेरे इस फैसले से तू खुश तो है ना? हाँ माँ, तुमने मेरे लिए जो सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। अगले दिन बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ टोनी चिड़िया को देखने के लिए आती है। मीनू चिड़िया, हमें तुम्हारी बेटी टोनी बहुत पसंद है। बचपन में मैंने देखा था इसे, लेकिन फिर भी शादी ब्याह का मामला है, सोचा अपने बेटे को भी टोनी चिड़िया दिखा दूं। मेरे बेटे को भी तुम्हारी बेटी पसंद है। कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। वक्त गुजरने लगता है। एक दिन रानी अपने कॉलेज से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे अपने कॉलेज के दोस्त कल्लू कौवे से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे रानी, ये तू क्या बोल रही है? अपनी शादी की बात खुद कर रही है, तुझे कोई शर्म है भी कि नहीं? अभी मैं जिंदा हूँ, तेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ रही हूँ। मुझे पता है तुम मेरे लिए कैसा रिश्ता ढूंढोगी। आप ही के लिए ढूंढा है ना, 2 कौड़ी का रिश्ता। मुझे नहीं करनी गरीब घर में शादी, मुझे तो अमीर घर की बहू बनकर जाना है। तुम्हें पता है कल्लू कौवे के पास कितना पैसा है? उसके पापा की 4 फैक्ट्रियां हैं शहर में और घर भी बिल्कुल महल जैसा है। उसके घर में कई नौकर चाकर काम करते हैं। मुझे तो कल्लू कौवे से ही शादी करनी है, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तूने उस कल्लू से शादी करनी ही है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत? तू जिससे कहेगी मैं उससे तेरी शादी करवा दूंगी। और इस तरह रानी चिड़िया की शादी कल्लू कौवे से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद रानी चिड़िया अपनी बड़ी बहन टोनी चिड़िया से मिलने के लिए उसके घर जाती है। उस वक्त टोनी अपने घर की सफाई कर रही थी। अरे रानी चिड़िया, तू मुझे बता देती, मैं तुझे आगे से लेने आती। अरे नहीं आपी, तुम्हें तो पता है मैं कितने बड़े घर की चिड़िया हूँ, अपनी गाड़ी में आई हूँ, तुम्हारे जैसी गरीब थोड़ी ना हूँ जो हवा में उड़ते उड़ते धक्के खाती रहूं। अरे अब तू बस बोलती ही रहेगी या कुछ खाएगी पिएगी भी? तू रुक, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। क्या आपी, इतनी गर्मी में चाय पिलाकर तुम मुझे मार डालोगी क्या? तू कैसी बातें कर रही है? मेरे पास फ्रिज नहीं है ना, इसलिए मैं तुझे ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला सकती। ये सब छोड़ो आपी, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। अभी अभी तुमने घर की सफाई की है ना, तुमसे बदबू आ रही है। मुझे तो ये सब करने की आदत नहीं, मेरे घर में तो हजारों नौकर चाकर हैं। अच्छा रानी, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। टोनी चिड़िया फ्रेश होने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद रानी चिड़िया पूरे घर को देखने लगती है। पता नहीं आप ही ऐसे टूटे फूटे घर में कैसे रहती हैं? मैं तो ऐसे घर में 1 मिनट भी न रहूं। तभी टोनी चिड़िया चाय लेकर आती है। ये ले रानी चिड़िया, चाय पी ले। अभी मैं तो हैरान हूँ, आप ऐसे कैसे इस घर में रहती हो? कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़े घर का बंदोबस्त करवा देती हूँ। रानी, तू इस तरह मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ा। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। अगर तुझे मेरा घर पसंद नहीं है तो तू यहाँ मत आया कर। अपनी बहन की बातें सुनकर रानी चिड़िया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप ही मुझे माफ कर, मैंने अपनी अमीरी के घमंड में आपके दिल को ठेस पहुँचाई। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। उसके बाद दोनों बहनें गले लग जाती हैं और खुशी खुशी अपनी अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।